नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची भगदड़ जी। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला इसने, बोल के गया। जवाब दिया है वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो पूछो क्या इनके है? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गए अभी हम। हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं। मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। जिसका डर था वही बात हो गई। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। योगी सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा महाकुंभ अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। इससे ज्यादा बुरी खबर यह है कि प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की रात अमृत स्नान से पहले करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 30 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, 90 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 30 लाशों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने घटना की जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से फोन पर घटना की जानकारी ली। सूत्रों की माने तो अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ मची थी। प्रयागराज के कमिश्नर का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भगदड़ होने की संभावना है। वही हुआ। ऐन वक्त पर जब अमृत स्नान शुरू होने वाला था, भगदड़ मच गई। महिलाएं जमीन पर गिर गईं और उन्हें कुचलते हुए हजारों लोग उनके ऊपर से निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस से घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और ज्यादा न बढ़े, इसलिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए शहर की सीमा से सटे जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। निरंजनी अखाड़े के संत इस दुखद घटना पर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था महाकुंभ को सेना के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश आ गया है, महाकुंभ को सेना के हवाले किया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ को लेकर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को इतना अनुभवहीन मुख्यमंत्री मिला है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। प्रशासन कुछ भी नहीं गया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
अभी तो हम लोग को हमने आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग को आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग को हम लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर हम लोग रोकने के बाद आदमी पीछे गिर रहे हैं, वो भी खोला नहीं जा रहा। भाई कौन है तुम्हारा? आशीष। हाँ भाई कौन है? हाँ तो कैसे नहीं और कैसे क्या हुआ, परिस्थिति कैसे बदल गई? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया है रास्ता, आने का रास्ता मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है, इसके लिए परिस्थिति। आप लोग कितने बजे घटना है? हम लोग हमारे 5 आदमी पहले निकल गए, तो हम उनको बता दिया था कि नंदिनी द्वार पे खड़े रहना, इधर उधर मत जाना, जो निकल जाए। और हम 4 आदमी पीछे फंसे हुए थे भीड़ में, बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है? ये लगभग 1:30 बजे की कार। अच्छा, उस समय क्या हुआ? अचानक कोई भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड जाम हुआ है बस। इसकी वजह से भीड़ की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ इकट्ठा हो इसकी वजह से बस भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर दबेगा ही निकल। जो कोई धक्का मार रहा है। कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी और मेरे बहन की गांव की, वो भी मेरी बहन लगती है, लागत छोट में वो भी बहन है। ऊपर ना लगाओ यार, ऊपर मेरी बहन। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लोग है। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं हुआ वहाँ? अभी गया। तो भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? बागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा, इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को 2 वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को 2 वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो न्यूज से ही सुन रहे हैं, लेकिन इनसे बहुत अधिक ज्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृत। फोन है उनके पास। आप 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र है, वहाँ से अलाउंस कराइए। अपनी मम्मी का नाम आधे घंटे तक पुलिस आ जाएंगे। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए। सुनेगा तो मेरे मम्मी के कपड़े चले गए। सुनेगा तो उनको बोलने का इधर आइए, पूछ के आ जाएंगे। तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। सेक्टर 4 जहाँ से आए थे आप। जब जाने नंगा क्या होता है? किसी के मम्मी खो गए हैं, किसी के बच्चे खो गए हैं यहाँ पर, किसी का भाई खो गया है, किसी के अम्मा खो गए, किसी के बूबू खो गए। लोग परेशान है। लोगों को ये भी नहीं पता कहाँ पर है, योगी ने कहाँ से सब कुछ अंदर आना है और कहाँ से बाहर जाना है, कुछ पता नहीं लोगों को। क्या कहेंगे सर? जिस तरह लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग बाहर कहाँ से जाएंगे। साधु जैसे खून पाल, सन्यासी जैसे और अलाउंस नहीं बुलाया गया। वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को। ऐसे बोर्ड नहीं दिख रहा है कि ये बाहर जाने का रास्ता। मर गए अभी हम। हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मरमाहत करने वाला है सरकार उसकी ऐसी बात करती है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। सभी मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना हमारी पूरी पूरा संभावना खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में है। मेला प्राधिकरण, मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी पुलिस चढ़ गया। प्रशासन, NDRF, SDRF, जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से और आए, भी हमारा अन्य पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए। हम भी जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे हो के नहाते नहीं क्या? वहाँ पर तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। तैनात किया गया। तेरी बीवी को नंगी